नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सदन में राष्ट्रपति ने पढ़ा दुर्गा सप्तशती का मंत्र, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषे जहि। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्गा सप्तशती का मंत्र पढ़ा। हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषे जहि। उन्होंने कहा कि देववाणी संस्कृत के साहित्य में हिमाचल की प्रशस्ति के अनेक उद्धरण हैं। लोक परंपरा में क्षेत्र को महादेव शंकर और देवी पार्वती से जुड़ा माना गया। रामनाथ कोविंद ने सदन में दुर्गा सप्तशती के श्लोक का उच्चारण किया। उन्होंने इसका भावार्थ बताते हुए कहा कि हिमाचल की पुत्री पार्वती के पति भगवान शिव द्वारा प्रशंसित हे देवी परमेश्वरी, सभी लोगों को रूप दो, विजय दो और यश दो, शत्रु के समान कुवृत्तियों का नाश करो। वैक्सीन की पहली डोज का लक्ष्य पूरा करने पर पीएम के बाद अब राष्ट्रपति की शाबाशी। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का तय लक्ष्य पूरा करने में हिमाचल प्रदेश के देश में पहला राज्य बनने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल सरकार को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से वो इत्तेफाक रखते हैं कि हिमाचल इस बारे में सचमुच चैंपियन बना है। 19 से 21 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 19 से 21 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमाचल या हिमालय रेजिमेंट का गठन करे केंद्र। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि सैन्य बलों में हिमाचली युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हिमाचल या हिमालय रेजिमेंट के गठन किया जाए। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेल और हवाई नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करे। विदेशी सेब के आयात पर रोक लगाए या विदेशी सेब का आयात शुल्क बढ़ाया जाए। हिमाचल में होगा 5,000 करोड़ का निवेश, दिल्ली में इसी माह साइन होंगे एमओयू। हिमाचल प्रदेश सरकार नई दिल्ली में औद्योगिक घरानों के साथ 5,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन करने जा रही है। सरकारी स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये एमओयू मेडिकल डिवाइस, पर्यटन, एजुकेशन और फार्मा जैसी बड़ी कंपनीज के निवेशकों के साथ होगा। एथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के बाद भी एमओयू साइन होना है। एम्स ने सोना बना दी कोठीपुरा की मिट्टी, जमीन के दामों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। बिलासपुर में एम्स बनने से यहां की मिट्टी सोना बन गई। एम्स शुरू होने से पहले कोठीपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमीन का दाम 1 लाख रुपए प्रति बिस्वा था। गांव में जमीन की कीमत 25,000 रुपए प्रति बिस्वा थी। अब यहां पर जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। एम्स के 1 किलोमीटर के दायरे में ही 25,000 से बढ़कर जमीन के दाम 12 लाख प्रति बिस्वा हो गए। बिलासपुर के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 1351 करोड़ की लागत से बन रहा है। 3 अक्टूबर 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। हिमाचल में फिर 200 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा, जानिए डिटेल्स। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर से 200 के पार हो गया। राहत भरी खबर यह है कि किसी भी कोरोना संक्रमण से जान नहीं गई। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 209 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही 197 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में आज तक 2,16,639 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 2,11,412 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। प्रदेश में अब तक 3,621 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। 2 नाबालिग से दुष्कर्म, दोनों ही गर्भवती, तीसरी की शादीशुदा से करवाई शादी। देवभूमि हिमाचल हर रोज शर्मसार हो रही है। यहाँ महिलाओं और युवतियों के साथ हर रोज गंदे काम हो रहे हैं। ताजा मामला दिल को दहला देने वाला सामने आया। हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। यही नहीं, दोनों नाबालिग अब गर्भवती हैं। यही नहीं, इनमें से एक तो मूक और बधिर भी है। दोनों ही मामलों में महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। महिला थाना मंडी ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं एक अन्य मामला बिलासपुर जिले से सामने आया। यहाँ एक नाबालिग की शादी पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति से कर दी गई। HPBOSE ने इन कक्षाओं के परीक्षार्थियों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरू, जाने डिटेल्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर रखी गई। 11 अक्टूबर के बाद किसी भी परीक्षार्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी। हिमाचल में काला कच्छा गैंग की दस्तक, दुकान से लाखों का कैश और गहनों पर किया हाथ साफ।
हिमाचल के बिलासपुर जिले में काला कच्चा गैंग सक्रिय हो गया है। बीती रात को इस गैंग ने एक करियाना स्टोर में डाका डाला और लाखों की चोरी की। मामला बिलासपुर जिले के स्वारघाट के बघेरी से सामने आया। हालांकि चोरों की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकान मालिक ने घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन चोरों तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी। बैजनाथ के समीप तीखे मोड़ पर फेल हुई बस की ब्रेक, चालक की सूझबूझ से बची 28 जानें। बैजनाथ के समीप अवाही नाग मंदिर के पास तीखे मोड़ पर शुक्रवार को कुल्लू डिपो की बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक पठानकोट रूट पर जा रही कुल्लू डिपो की बस अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया गया कि बस में 28 सवारियां थी और सड़क की एक ओर ढांक थी, लेकिन चालक ने सूझबूझ का परिचय देकर उसे सड़क की दूसरी ओर स्थित पहले पहाड़ी से टकराया और उसके बाद बस आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। यूथ कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस। युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन प्रदेश भर में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश भर में विभिन्न आयोजनों में युवा कांग्रेस ने कहीं रैली निकालकर रोष प्रकट किया तो वहीं कहीं पकौड़े तलकर व चाय बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। हरोली यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। शुक्रवार को हरोली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रशांत राय के नेतृत्व में कांग्रेसी युवाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहम्मद रफीक होंगे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर मलीमत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हिमाचल हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिहट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का फैसला कोलेजियम के द्वारा किया गया है। 2 टर्म में होंगी स्कूल परीक्षाएं, बच्चों पर कम होगा एग्जाम का लोड। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों के ऊपर से परीक्षा का तनाव कम करने के विषय में अहम निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि अब स्कूली परीक्षाओं का आयोजन 2 टर्म में पूरा होगा, वहीं दोनों टर्म का वार्षिक परिणाम एक साथ घोषित किया जाएगा। महिलाओं के उत्पाद बेचेगा डाक विभाग, सरकार व डाक विभाग के बीच समझौता। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से सरकार ने एक और प्रयास किया है, जिसके तहत अब प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को डाक विभाग द्वारा बेचा जाएगा। सरकार व डाक विभाग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत जिला स्तर पर मुख्य डाकघर में महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पर महिला द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री डाक विभाग के माध्यम से की जाएगी। किस्त जारी 6 माह बाद गाँव में शुरू होंगे सड़कों रास्तों के काम। हिमाचल प्रदेश में गांव में करीब 6 महीने के बाद सड़कों, रास्तों और भवनों के काम शुरू होंगे। अप्रैल के बाद 15वें वित्त आयोग के तहत टाइट फंड की पहली किस्त जारी कर दी गई। इससे 15वें वित्त आयोग के तहत भेजी शेल्फों के काम अब नहीं रुकेंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के लिए लंबित 95.10 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है। जो इलेक्ट्रिकल भर्ती का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अभियंता पोस्ट कोड 802 के पद के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस पद के लिए रोल नंबर 80200119 उत्तीर्ण हुआ है। एक पद के लिए 1803 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 1410 पात्र पाए गए। इनमें से 674 ने लिखित परीक्षा दी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।